मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। हमारे श्री अनुराग शास्त्री जी ने यह श्रीश महोत्सव मना करके, जन्म शताब्दी महोत्सव मना करके निश्चित रूप से अपने आराध्य परमात्मा के प्रति और अपने गुरुदेव के प्रति उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा किया है। जब मुझे पता चला कि यह महोत्सव मनाया जा रहा है तो निश्चित रूप से हमें बहुत प्रसन्नता हुई। श्रीधाम वृंदावन में जब मैं भागवत के अध्ययनार्थ यहाँ आया तो दो महापुरुषों से मिला। पूज्य शास्त्री जी से मिला, पूज्य श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज से मिला। ऋषिकेश में कैलाश आश्रम से प्रस्थानत्रयी का अध्ययन करके आया था। भागवत अध्ययन करने का मानस था। दो महापुरुषों का नाम सुना था। पूज्य श्रीनाथ शास्त्री जी महाराज के प्रति हमारे आराध्य पूज्य महाराज श्री का बहुत आदर भी था और प्रेम भी था। कई लोगों को शायद ये बात जानकारी नहीं होगी कि महाराज श्री ने जब सप्ताह कथाएं बंद कर दी और सप्ताह कथा के लिए कोई उनके पास आता था तो पूज्य शास्त्री जी का नाम ही देते थे। और इतना ही नहीं, उस आयोजन में रहते थे और पूज्य शास्त्री जी को पूरा सुनते थे। एक घटना है, उनके साथ कई विद्वान रहते थे। शास्त्री जी ने कोई प्रसंग को विस्तार से वर्णन किया और जहां कथा का विश्राम होना चाहिए वहां तक नहीं पहुंच पाए। हम लोग जानते हैं जो कथा करते हैं। तो महाराज श्री के साथ में रहने वाले विद्वान ने महाराज श्री को कहा कि ये प्रसंग पर नहीं पहुंच पाए। तो महाराज श्री ने मुस्कुरा करके कहा, व्यास पर किसी का अनुशासन नहीं होता है, व्यास स्वतंत्र होता है। और श्रीनाथ शास्त्री जी महाराज की एक विशेषता कहें, मैं उन्हें अपने गुरुकल्प मानता हूं और गुरु रूप में वंदन करता हूं। उनकी एक विशेषता है, पूज्य स्वामी जी महाराज जब मैं उनके श्री चरणों में गया, उन्होंने अध्ययन की तो दिशा दी ही हमें। और जब व्यास रूप में कथा का अवसर मिला तो आश्रम में जब कोई उत्सव होता था तो मैं शास्त्री जी के पास जाता था। तो शास्त्री जी इतना ही कहते थे। कई बार उनकी वह मधुर स्मृति, मधुर बात हमारे मानस पर बैठी है। ये सहज सरल ऋजुता का प्रमाण है और निश्चित रूप से विद्वता का प्रमाण है। निश्चित रूप से जिनके जीवन में वैदुष्य आता है उनके जीवन में विनम्रता आती है। विद्या ददाति विनयम। और उन्होंने एक दिन एकांत में मेरे को कहा कि ब्रह्मचारी, एक बात तुम्हें कहना चाहता हूं। हमने कहा आज्ञा करिए। उन्होंने कहा, श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान का श्री विग्रह है और ये श्रीमद् भागवत महापुराण जो साकार विग्रह है, इसकी आराधना करके जो जो चाहेगा उसको निश्चित रूप से वही मिलेगा। मैंने तो इस ग्रंथ से धन चाहा, इसलिए हमको आज तक किसी धन की कोई कमी नहीं पड़ी। और उन्होंने ये भी बताया कि अपना पूर्व जीवन सब लोग परिचित हैं, कैसी निर्वणता से प्रारंभ हुआ और कैसे सचमुच में हर ढंग से परिपूर्णता की ओर बढ़े। तो मेरे से हाथ जोड़कर बोले, उनकी प्रीति देखिए बालक के प्रति। बोले, स्वामी जी, ब्रह्मचारी जी, आप तो महात्मा बन गए हो। भागवत की कथा पैसे के लिए नहीं, भगवान के लिए करना। और हम तुम्हें वचन देते हैं, यदि तुम भगवान के लिए भागवत करोगे तो तुम्हें भगवान जरूर मिलेंगे, क्योंकि मैंने धन के लिए किया तो मुझे धन जरूर मिला। और उसके बाद यह यात्रा चल रही है अभी। तो निश्चित रूप से हमारे श्री अनुराग जी ने महाराज श्री के
श्रीश महोत्सव के लिए जिनके माध्यम से कथा सुनने का यह दृढ़ संकल्प किया और पूज्य महाराज श्री ने स्वास्थ्य लाभ न होने के बाद भी उन्हें सुनाने का निर्णय लिया, ये निश्चित रूप से शास्त्री जी महाराज का ही प्रभाव है। और पूरे साधु समाज पर आप शायद सब परिचित होंगे, वह वैष्णव कुलभूषण बल्लभाधीश की परंपरा के पुष्टि मार्ग के संवाहक थे। पुष्टि मार्ग में उनका ब्रह्म संबंध हुआ था और वह दसवें स्कंद की संपूर्ण कथा वह पुष्टि मार्ग के आधार पर ही करते थे। वृंदावन में बहुत कम लोग हैं जो इस प्रकार की परंपरा का संवाहन करते हैं। मुझे एक बार सौभाग्य मिला है पूज्य शास्त्री जी महाराज की संपूर्ण कथा में पोथी लेकर के बैठने का। पोथी लेकर बैठते थे शास्त्री जी महाराज, श्लोक बोलते थे, हम टिक लगाते थे और संपूर्ण कथा हमने उनकी बैठ करके सुनी है। वैसे तो अनुराग कृष्ण जी ने आपको परिचय निश्चित रूप से दिया होगा, कार्ड में भी दिया है। पूज्य श्री हरि बाबा जी महाराज, पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज, पूज्य आनंदमयी माँ, ये अपने समय के अद्भुत महापुरुष और विभूतियां हैं। और ये सब विभूतियां पूज्य श्री शास्त्री जी महाराज से बैठकर कथा सुनती थी। तो निश्चित रूप से उनका जो वैदुष्य था और उनकी जो भागवत में प्रीति थी और ब्राह्मणों के प्रति भी जो उनका अनुराग था, मुझे लगता है शास्त्री जी महाराज के माध्यम से आज लाखों ब्राह्मण श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कह रहे हैं। लाखों ब्राह्मण, यह शास्त्री जी की अभूतपूर्व देन है समाज के लिए। श्रीमद् भागवत महापुराण की जिन्होंने आराधना की, साधना की, सचमुच में एक निवेदन करूं, वैसा बेजोड़ ग्रंथ हमारी सनातन संस्कृति में दूसरा नहीं है। हर दृष्टि से, क्या भक्ति की दृष्टि से, क्या ज्ञान की दृष्टि से, क्या वैराग्य की दृष्टि से। मैं कई बार देखता हूं कई ग्रंथों में ज्ञान का बाहुल्य है और कई ग्रंथों में भक्ति का बाहुल्य है, कई ग्रंथों में केवल कर्मकांड की चर्चा है, किंतु यदि तीनों का समन्वय कहीं हुआ है तो श्रीमद् भागवत महापुराण में भक्ति को भी वह स्थान मिला है जो मिलना चाहिए। हमारे पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज से किसी ने पूछा कि बाबा ज्ञान बड़ा है या भक्ति बड़ी है? बाबा ने कहा बेटा भक्ति बड़ी है। तो फिर बोले ज्ञान क्या है? बोले ज्ञान में बड़ा छोटा कुछ होता ही नहीं है। जहां बड़ा छोटा होता है वह ज्ञान ही नहीं है। निश्चित रूप से भक्ति बड़ी है। निश्चित रूप से यह श्रीमद् भागवत महापुराण डिम डिम घोष करता है। डिम डिम घोष क्या है इसका? यस्याम वही श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे, यस्याम वही श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापः। ध्यान दीजिएगा, गौरव है मुझे, कहने में कोई संकोच भी नहीं है, आज हमारा भारत चंद्रलोक तक पहुंच गया है। विज्ञान में हर दृष्टि से हम उन्नत हो रहे हैं। सारा विश्व विज्ञान के पीछे दौड़ रहा है। हम लोग चाहे कितने बड़े बन जाएं, किंतु यदि सबसे बड़ी हानि हुई है तो हमारे जीवन में जीवन जीने की कला की हानि हुई है। आज लोग जीवन की कला से दूर जा रहे हैं। वह अर्थ कमाने में कुशल हैं, वह नाम कमाने में कुशल हैं, वो यंत्र बनाने में कुशल हैं, किंतु यदि कुशलता की हानि हुई है तो एकमात्र जीवन जीने की कला में। और जीवन जीने की कला क्या है? अधिकतर आप जिनसे मिलो तो वह भूत की चर्चा करता है या भविष्य की चर्चा करता है। और यदि भूत और भविष्य की चर्चा करता है तो कई बार वह भूत में ही फंसा रहता है और वह कई बार भविष्य में चर्चा करने के कारण, भय के कारण भयभीत रहता है। जो भूत का ज्यादा चिंतन करेगा उसके जीवन में शोक आएगा, और जो भूत का ज्यादा चिंतन करेगा उसका जीवन मरघट बन जाएगा।
और भविष्य का जो ज़्यादा भविष्य चिंतन करेगा वह निश्चित रूप से भय से भर जाएगा। किंतु कई लोग यदि भूत और भविष्य का चिंतन नहीं करते हैं तो वर्तमान में मैं और मेरे के चक्कर में पड़े हुए हैं, मोह में इतने ग्रसित हैं, वह मोह में ग्रसित होने के कारण वह भूत और भविष्य का चिंतन कर नहीं पाते हैं। तो जो भूत का चिंतन करता है उसके जीवन में भय है, और जो भविष्य का चिंतन करता है निश्चित रूप से भय से भरा हुआ है, वो भी एक शोक से भरा है, एक भय से भरा है। और वर्तमान में यदि मोह से ग्रसित है तो वह निश्चित रूप से दुख का कारण ही बनेगा। और तीनों को भगाने का यदि कोई साधन है हमारे जीवन में, हमें भूत का भूत परेशान न करे, भविष्य का भय भयभीत न करे, और वर्तमान में किसी से हमारा राग न हो, मोह न हो, इसके लिए आपको श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करनी पड़ेगी। यस्याम वही श्रूयमाणायाम, जानकर आश्चर्य लगेगा, ये उधार सौदा नहीं है। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज तो व्याकरण के अद्भुत विद्वान हैं। महाराज जी जानते हैं श्रूयते इति श्रूयमाणायाम, ये वर्तमान क्रिया का प्रयोग है। तत्कालावच्छेदेन, ये उधार सौदा नहीं है कि आप आज भागवत सुनोगे तो मरने के बाद कहीं मोक्ष मिलेगा। आप जैसे भागवत कथा श्रवण करते हैं, आपके कर्ण कुहरों में या भागवत की ध्वनि जाती है तो निश्चित रूप से तत्कालावच्छेदेन उसी समय आपके हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। और जैसे व्यक्ति के जीवन में भक्ति का प्रादुर्भाव होता है तो शोक मोह भयापह, उसके जीवन में शोक मोह और भय भयभीत होकर के भाग जाएंगे। ऐसे दिव्य ग्रंथ की आराधना करने वाले पूज्य शास्त्री जी महाराज, जो सामने तो ऐसा लगता है, मैं यहाँ बैठा तो श्री अनुराग जी महाराज ने तो गजब ढाया है। व्यासपीठ पर भले महाराज जी बैठेंगे, किंतु हमको तो लगता है कि व्यासपीठ पर श्री शास्त्री जी ही बैठे हुए हैं। ऐसा लगता है कि वही बस अब कथा उन्मुख बहाने के लिए सामने हमारे हैं। तो ऐसे दिव्य शास्त्री जी महाराज के इस दिव्य श्री शताब्दी महोत्सव में मुझे भी अपनी हाजिरी लगाने का अवसर मिला। और आपको क्या कहें, हमसे तो इतना स्नेह करते थे पूज्य शास्त्री जी, कई बार हमारा हाथ पकड़कर कहते थे हम और तुम दोनों एक ही स्कूल के अपने आचार्य की परंपरा के। महाराज जी के प्रति उनका बहुत आदर था, तो निश्चित रूप से हमको तो कई सभाओं में उन्होंने बहुत स्नेह दिया है। मुझे स्मरण है श्री हरि बाबा जी महाराज की शताब्दी महोत्सव में, वहाँ भागवत हो रही थी महाराज जी के संरक्षण में, अष्टोत्तर। महाराज जी बैठे हुए थे, कथा सुन रहे थे, और श्री शास्त्री जी महाराज ने कहा कि मुझे लगता था कि यदि कथा मैं छोड़ दूंगा तो लगता है ये परंपरा चली जाएगी, क्योंकि सब लोग संगीत की ओर बह रहे हैं। तुम्हारी इस परंपरा को देखकर लगा कि निश्चित रूप से परंपरा चलती रहेगी। तो उन्होंने हमको बहुत स्नेह दिया है, मैं बारंबार उनको वंदन करता हूँ। और श्री उनके दोनों परंपरा के आपको बताएं, कई लोग केवल नाद परंपरा के संवाहक होते हैं और केवल कोई बिंदु परंपरा का संवाहक होता है। हमारे श्री अनुराग कृष्ण जी दोनों परंपराओं के, उनके शिष्य भी हैं और निश्चित रूप से बिंदु परंपरा के भी हैं। तो इनको दोनों सौभाग्य है। ये सौभाग्य कई लोगों को कम मिलता है। केवल कई लोग नाद परंपरा के होते हैं, कई लोग बिंदु परंपरा के होते हैं, और बहुत कम है। मैं देख रहा हूँ विद्वानों के यहाँ परंपरा में विद्वान हो ऐसा संभव नहीं है, और उस परंपरा का संवाहक करने वाला कोई हो तो निश्चित रूप से शास्त्री जी की वह दिव्य परंपरा का संवाहक हमारे अनुराग कृष्ण शास्त्री जी कर रहे हैं। तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद भी है। और निश्चित रूप से हमारे तो अनुज ही हैं और बहुत सारा स्नेह है, और इस दिव्य परंपरा का वह सदा प्रचार प्रसार करते रहें। और निश्चित रूप से यह परंपरा भगवत प्रदत्त है। आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथापिरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। निश्चित रूप से गुण ठाकुर के हैं, जो आत्मा राम महात्माओं को भी अपनी ओर खींच लेते हैं। ये गुण भगवान के हैं। तो निश्चित रूप से गुणों का प्रचार प्रसार हो, सब लोग भगवान के भक्त बने, संसार से वैरागी बने और भगवान के प्रेमी ज्ञानी बने, यही प्रार्थना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।